देखिए बात करें नैसर्गिक समीकरण एवं साम्य स्थिरांक। तो नैसर्गिक समीकरण एवं साम्य स्थिरांक दोनों की करनी है तुलना। तो हमने नैसर्गिक समीकरण को साम्य स्थिरांक के साथ व्यक्त करना है, तो उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है गैल्वेनिक समीकरण का। गैल्वेनिक समीकरण क्या होता है? गैल्वेनिक समीकरण होता है जिंक सॉलिड और जिंक 2 पॉजिटिव एक्वेटिव। ठीक है, यानी दोनों प्रकार के, भाई ये सभी डिपेंड करते हैं किस पर? वैद्युत रासायनिक सेल पर। और वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो नैसर्गिक समीकरण में और साम्य स्थिरांक के लिए हो गया हमारा क्या? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक समीकरण का मतलब क्या हो गया भाई? गैल्वेनिक सेल से जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल, सारी बातें एक ही चीज होती हैं। तो हम कह सकते हैं ZnS और फिर यहां पर आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वेटिव और CuS। ये होता है हमारा क्या? गैल्वेनिक समीकरण। गैल्वेनिक समीकरण। और गैल्वेनिक समीकरण में ये Zn यानी क्या होता है हमारा? जिंक होता है। और जिंक होता है एनोड की तरफ जहां पर कैथोड गति करते हैं। भाई मैंने तुम्हें उसमें गैल्वेनिक सेल में बताया था कि एनोड तो गति करते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड गति करते हैं एनोड की तरफ। तो यहाँ हमने जिंक को एक तरफ ले लिया। मैंने एक इक्वेशन भी बना के बताई थी जिसमें जिंक के जो आयंस होते हैं वो चले जाते हैं कॉपर पर, और कॉपर के हो जाते हैं कब? जब सेल आपस में कोई कार्य कर रहा होता है। तो इसी में यदि बात करें गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो होता है जिंक इलेक्ट्रोड से। जिंक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एनोड। जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। ये क्या हो गया? कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं, जबकि विद्युत धारा वो जो है वो Cu यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, विपरीत। ठीक है, मैंने अभी बताया विद्युत धारा। बैटरी चार्ज हो रही है, क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज हो रही है, तो बैटरी में विद्युत धारा जा रही है। और विद्युत धारा मैंने बताया था कहां से जाती है? हमेशा नेगेटिव की ओर से, यानी कैथोड टू एनोड। कैथोड टू, जो सप्लाई निकाल रहा होगा, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि विद्युत धारा हमेशा गति करती है किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण। जहां से विद्युत धारा शुरू होती है वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कब होंगे? विद्युत धारा हो रही है तो यहाँ सप्लाई निकाल रहा है, तो सप्लाई निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होंगे? जिंक की ओर से, जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, तो यानी गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड टू कैथोड चलते हैं, और जो विद्युत धारा है वो कैथोड टू एनोड चलती है। तो हम इसको एक समीकरण के माध्यम से समझें तो कह सकते हैं कि Cu2 पॉजिटिव एक्वेटिक प्लस जिंक सॉलिड, ये तो मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में। और ये बनेगा क्या? अब यहाँ जो कॉपर पर आयन थे वो किस पर पहुंच जाएंगे? जिंक पर। तो जिंक पर क्या हो जाएगा? Cu तो हो जाएगा खाली। अब ये खाली हो गया विदाउट आयन, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। प्लस Zn जो सॉलिड था वो हो जाएगा क्या? एक्वेटिक, जब इस पर हमारे क्या पहुंच जाएंगे? आयन। ये हमारा समीकरण किसका है? गैल्वेनिक सेल के लिए समीकरण है, जहां पर कॉपर के जो आयन होते हैं वो कहां चले जाते हैं? जिंक पर।
और ये क्रियाएं दोनों प्रकार से ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, इधर से करेंगे तो ऐसे होगी, उधर से करेंगे तो ऐसे होगी। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। ये कौन सी है? उत्क्रमणीय है। जो क्रियाएं दोनों तरफ से होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। भाई ये क्या है? इधर से भी बन रहा है और उधर से वापस भी बन रहा है, तो ये हमारा क्या समीकरण बन गया। अब बात करते हैं यहां पे साम्य स्थिरांक की। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक को हम के सफिक्स सी से डिनोट करते हैं, यानी के सी से। और इसमें यदि साम्य स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब तो आप जानते ही हैं, यदि इसका संधि विच्छेद करें तो स्थिर अंक, एक निश्चित अंक स्थिर अंक होता है, और साम्य हो गया समान अवस्था में, समान अवस्था में एक स्थिर अंक होता है। केसी नोट करते हैं इसको, तो हम यहाँ ले लें इसे, इसी समीकरण में हमने मानो एक स्थिरांक केसी ले लिया यहाँ, और केसी मल्टीप्लाई Cu2 पॉजिटिव एक्वेटिक प्लस जिंक सॉलिड, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वेटिक। ठीक है, केसी के साथ इसका क्या हो रहा है? गुणा। यदि इसको दोनों तरफ हम साइड चेंज करें, यानी एक न्यूमेरिकल बनाना चाहें, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि केसी बराबर CuS प्लस Zn2 पॉजिटिव बटे Cu2 पॉजिटिव प्लस Zn। ठीक है, देखो ये दोनों तो क्या है? आवेश रहित हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व भी, अस्तित्व किसका होगा? आवेश वालों का। तो इसको हटा दिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि Kc बराबर Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यानी ये मान किसका आ गया? केसी का। यदि साम्य स्थिरांक निकालना है तो यानी जो जिंक का मान होगा उसे ऊपर रखेंगे और कॉपर के मान को नीचे रखेंगे। अब हमें आगे करना है कि साम्य स्थिरांक की तुलना करनी है किससे, या संबंध बताना है नैनसर्ट समीकरण के साथ। ठीक है, मैं केसी का मान निकल आया हमारा Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब हमें करना क्या है? हमें इसका संबंध नैनसर्ट समीकरण से बताना है। तो ध्यान दें, नैनसर्ट समीकरण क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे। नैनसर्ट समीकरण होता था इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस के 0.0591 बटे n। भाई हमने ये सूत्र क्या था? यहाँ था 2.303 मल्टीप्लाई RT अपॉन NF इंटू लॉग M अपॉन M N पॉजिटिव। यही तो था प्रारंभ में। ये दोनों ही हमारी कैपिटल होती हैं, M फॉर मेटल यानी कोई भी धातु, और यहाँ होगा धातु आयन। अब ध्यान दीजिए कि हमने इसको सॉल्व किया था और वैल्यू लिए थे R बराबर 8.314, T बराबर 298 और F बराबर है फैराड स्थिरांक 96,000। ये तो उन्हें पीछे करा चुके हैं। इन मानों को रखने के बाद ये बना था ई सेल, ई डिग्री सेल बराबर माइनस, इसका मान आया था 0.0591 बटे n इंटू लॉग 10 M अपॉन MN पॉजिटिव। ठीक है, M
log 10 ही हमारा यहाँ पर इसका मुख्य वैल्यू होता है। तो अब इसका क्या करेंगे, अब हमें इसकी तुलना करनी है किससे, सम स्थिरांक से। भाई हमें यहाँ M4 है, मेटल कोई भी धातु हो सकती है, और यहाँ हमें धातुएं दी हुई हैं, तो इस M और Mn की जगह इन धातुओं को रख लो। भाई प्रारंभ में यही तो धातु थी हमारी, तो अब लिख सकते हैं इसको E सेल बराबर E डिग्री सेल माइनस 0.0591 बटे n इंटू log 10। इसका आ गया क्या, Zn 2 पॉजिटिव अपॉन Cu 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि E सेल बराबर E डिग्री सेल माइनस 0.0591 बटे n इंटू लॉग, ये मान किसका है, Kc यानी सम स्थिरांक का। ठीक है, अब यदि इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1 से, यदि इलेक्ट्रोड विभव बराबर क्या हो, भाई मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, विलयन और इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड और विलयन दोनों के विभव समान हो, मानो इलेक्ट्रोड पर भी 200 वोल्ट है और विलयन पर भी 200 वोल्ट है, तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोड विभव शून्य होगा ना। यदि मानो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, शून्य है, तो हम लिखते हैं 0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस के 0.0591 बटे n इंटू लॉग 10 Kc। ठीक है, इसको इधर किसका ही है, इधर किसका हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E डिग्री सेल बराबर 0.0591 बटे n इंटू लॉग 10 Kc कह सकते हैं। भाई इस 0 को हम बराबर में इधर मान लें, तो इसको इधर ले जाओ, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये मान हमारा किसके लिए बन गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए। अब देखो, यदि हमें log 10 Kc का मान निकालना है, यदि हमें Kc निकालना है तो n का मान हमें दिया होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें दिया गया होगा, तो हम Kc का मान निकाल सकते हैं। यदि हमें n का मान निकालना है तो इसका मान दे रखा होगा और इसका भी मान दे रखा होगा। इसका निकालना है तो ये दोनों दे रखे होंगे। बाई चांस हमें Kc नहीं दिया है तो वहां पर फिर हम Kc का मान 2 गुणा 10 की घात 37 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2 गुणा 10 की घात 37, यदि Kc का मान नहीं दिया हुआ हो। यदि Kc निकलवा रहा हो तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर तो निकालेंगे ही हम। और नहीं दे रखा है, यानी एक मान दे रखा है, हमें n दे रखा है और इसका मान निकलवाना है, Kc नहीं दे रखा, तो हम फिर इसको रखेंगे वहां पर। ठीक है, ये अभी हमने निकाला था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, भाई हमने निकाला था कि E डिग्री सेल बराबर 0.0591 बटे n इंटू लॉग 10 Kc। ठीक है, ये जो मान है ये मान किसका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E डिग्री सेल बराबर 2.303 मल्टीप्लाई R इंटू टी अपॉन NF लिख सकते हैं ना। भाई इसको सॉल्व करने के बाद ही तो ये आया था, और इंटू लॉग 10 Kc। इस NF को ले आओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा भाई, NF E डिग्री सेल बराबर हो गया 2.303 इंटू RT इंटू लॉग 10 Kc। ये मान किसका होता है, ये वैल्यू किसका होता है, पिछले वीडियो में देखा है, कल ही देखा है, क्या था,
गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र तो यार NF ही, तो इसकी जगह पे हम डेल्टा जी डिग्री लिख सकते हैं। भाई डिग्री वाला मान है, परंतु ये होता क्या है नेगेटिव, तो बराबर 2.303 RT इंटू लॉग 10 kc। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस के 2.303 मल्टीप्लाई आर का मान क्या है 8.314 होता है और इंटू टी का मान होता है 298 और इंटू हो गया क्या लॉग 10 kc, लॉग 10 kc। ये किसके लिए बन जाएगा गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए। तो ये हमारा जो मान है मानक गिब्स ऊर्जा का वो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5705.85 लॉग 10 kc। तो अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें ये मान दे रखे होंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और यदि हमें गिब्स ऊर्जा दे रखी होगी तो यहाँ उसको मान रखे तब हम लॉग इसका मान निकाल लेंगे, kc का मान निकाल सकते